नमस्ते, मैं हूं याज्ञवल्क और हमारे कार्यक्रम पंचायती में इस बार के मेहमान हैं विजय बघेल। दुर्ग से सांसद हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि पाटन जैसी हाई प्रोफाइल सीट से अपने चाचा भूपेश बघेल के खिलाफ बीजेपी के प्रत्याशी हैं और इसके साथ साथ घोषणा पत्र समिति के संयोजक हैं। जवाबदेही है घोषणा पत्र बनाने की। चुनाव पहला चरण बिल्कुल अब सामने है, अभी तक घोषणा पत्र का पता नहीं है। सर, ये बार बार प्रश्न आ रहा है और आपके आदरणीय चाचा जी भी इस बात को मंच से कह चुके हैं कि कहाँ है श्रीमान जी, घोषणा पत्र अभी तक बना नहीं पाए। इनका घोषणा पत्र आ गया क्या, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। इनके घोषणा पत्र के अध्यक्ष तो अकबर जी है ना, मोहम्मद अकबर जी। जी। तो क्या ये वो फुलझड़ी छोड़ रहे हैं हुस्सी बम टाइप के, कभी ये कर दें कभी वो कर देंगे। ऐसा लगता है 10-20 इनके घोषणा पत्र के अध्यक्ष बन गए हैं। मतलब घोषणा पत्र समिति नाम की चीज़ नहीं है इनकी। और कभी राहुल जी आएंगे कुछ बम फोड़ेंगे, कभी प्रियंका जी आएंगे कुछ बोलेंगे, अभी शायद खड़गे जी आने वाले वो भी कुछ बोलेंगे। मतलब ये लोग इनमें तो एक रूपता ही नहीं है। हमारी पार्टी है, संयमित पार्टी है, सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है और मेरे को जिम्मेदारी दी है और हम अपना घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। अगर ये लोग अपना घोषणा पत्र तैयार करें, मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि घोषणा पत्र आपका कहाँ है? ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जरिया बना लिए हैं क्या? नहीं, लेकिन देखिए, राहुल एक बड़े शीर्षस्थ नेता हैं और उन्होंने अगर ये कह दिया कि केजी से लेके पीजी तक हम एजुकेशन गवर्नमेंट जितनी संस्थाएं वहाँ फ्री कर देंगे। भूपेश बघेल खुद मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं सरकार आई तो फिर से कर्जा माफ़ कर देंगे। ये निश्चित तौर पे असरकारक तो होंगी ना, आप क्या इनको खारिज कर दे रहे हैं? हम कहाँ बोल रहे हैं असरकारक नहीं होगा? असरकारक होगा नहीं होगा जनता बताएगी, मैं क्या बताऊंगा। लेकिन मेरे से क्यों सवाल पूछ रहे हैं? फिर अपना फुस्सी बम बोड़ते रहे ना, फिर मेरे क्यों सवाल कर रहे हैं कि कहाँ उनका घोषणा पत्र? मैं उनके टाइप बड़बोलापन नहीं करता। हमारे नेता उनके टाइप बड़बोलापन नहीं है, जो आए वही बोल के चले गए। क्या छत्तीसगढ़ की जनता को बेवकूफ़ समझे हैं लोग कि वो आए वो बम फोड़े, वो आए वो बम फोड़े? ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, आप ये बता दीजिए सर कि आपका जो घोषणा पत्र है, जो जवाबदेही पार्टी ने आपको दी है, वो कब तक तैयार हो जाएगा? 2 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, उसके पहले या उसी दिन क्या है, कुछ हिंट करेंगे? देखिए पता चल जाएगा। हम घोषणा पत्र जल्दी लाएंगे और हमारा घोषणा पत्र भी लगभग तैयार है। बेसब्री से जनता इंतज़ार कर रही है, उनको आतुरता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सवाल आता ही क्यों है भाई? वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा है हम देरी कर रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है, वो अपना लोगों को बरगलाने में सफल हो रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे होंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता बरगलावे में नहीं आने वाली है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और वो जो कहते हैं वो धरातल पर उतारते नहीं हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं जिसके बारे में चर्चा आपसे हम कर चुके हैं। मगर हमारा सच्चाई से आधारित, बार बार मैं कह चुका हूँ, आएगा, बहुत जल्द आएगा और हम कुछ ही दिनों में अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता को क्या आप बताना चाहेंगे? आप हटाइए कि कांग्रेस क्या कहती है, आपके आदरणीय चाचा आप पे क्या तंज कसते हैं, वो क्या सवाल करते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को आप बताना चाहेंगे क्या? कोई एक अनुमानित तारीख देंगे क्या, इस तारीख के पहले ये घोषणा पत्र आ जाएगा? हम जनता के जवाबदेही हैं, हम जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं और जनता के जवाबदेही हैं। जनता के मन में कभी ये भाव नहीं आया। हमसे रोज़ बोलते हैं कि इसको भी जोड़ दीजिए भैया, इसको भी जोड़ दीजिए। कि भरोसा है तभी तो बोल रहे हैं ना। कई संगठन वाले आज भी आतुरता से, अगर ये हमारे को अगर अपनी खुल के बात बता रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर विश्वास है और हमारा उनका विश्वास ही हमारे लिए एक जीत का रास्ता तय करता है। इसलिए हम बहुत जल्दी लाएंगे और अच्छा लाएंगे और समय रहते हम ला देंगे उनको। कांग्रेस वालों को और ये मुख्यमंत्री को बड़े आतुर होने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ही कहा था कि हमने जो घोषणा पत्र की तैयारी 3 अगस्त से जो जारी की थी, 2 लाख लोगों ने सुझाव दिया है। ये विश्वास लोगों का है, 2 लाख लोगों ने। और अभी तक आज भी 2-3 लोगों का फ़ोन आया,
संगठन के लोगों का फ़ोन आया, दूसरे कर्मचारी संगठन का, कुछ किसान संघ का, वो लोग हमसे विश्वास भरे बोले कि भैया अगर जगह है तो इसको भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। तो ये है विश्वास। धान, किसान, बोनस, कर्जा माफ़ी, क्या इन मुद्दों को बीजेपी अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी? क्या कुछ बताना चाहेंगे? हम सब अच्छा लाएंगे, ये मैं कह दिया, एक ही लाइन में बात है। और हमारा घोषणा पत्र आएगा, बम फूटेगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, पाटन में जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, विकास तो सभी हो रहा है, आप मुद्दा कौन सा ला रहे हैं? आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप पोलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं, आप हिंदू भावनाओं को उद्वेलित करके उनको एकत्रीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या आप? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। हिंदू के मन में हिंदू भावना जागृत करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो कलाकारों का काम है, हम लोग तो नेता हैं। और रामलला जहाँ हैं वहाँ हिंदुत्व है। और उसके बाद हम तो इनके बारे में बोलना शुरू करें ना, इनके जो कृत्यों को 5 साल के, वो रात कम हो जाएगी, दिन कम हो जाएगा, लेकिन इनके जिए हुए कुकृत्य का जो चर्चा है वो ख़त्म नहीं होगा। पहले ही बता चुके हैं, ये लोग वृद्ध जनों को धोखा दिए, 350 से 1000 कर देंगे, दिए क्या? बेरोजगारों को भत्ता की बात की है। मैं पाटन में अभी पूछ रहा हूँ, 85 गांव घुमाऊँ और उसमें मैंने पूछा है कि आप बताइए कि आपके गांव में किसी को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है क्या? 3 गांव से आए हैं, एक गांव में 3, एक गांव में 2 और दूसरे गांव में भी 2, मतलब 5 2 7 लोग अभी तक 85 गांव में मिले हैं मेरे को। जब मैं पूछ के जा रहा हूं कि आप बताइए किसी को मिला है क्या, तो ये स्थिति पाटन की है। और ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, 1,39,000 बेरोजगारों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। 10 लाख बेरोजगारों की बात किए थे ये लोग, और किसकी भर्ती हुई आज तक बताए? कितनी भर्ती हुई है ये हिसाब तो बता दे। अभी जाते समय चलते चलते हम ऐसा करके एक विज्ञापन निकाले भर्ती का, ये पुलिस वालों का, अभी 30 तारीख उसका फॉर्म भरे का लास्ट है। आचार संहिता लगी भाई, आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? जाते जाते वो 1000 देने की बात कहे थे वृद्धजनों को पेंशन का, उसको 500 किए हैं। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? और एक बार मिला है 4 महीने में, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? हिसाब हमारे पास है। 16.5 लाख आवास जो स्वीकृत होकर आया था, प्रधानमंत्री जी ने भेजा था, 60% की राशि आ गई। ये बोले हमारे पास 40% मिलाने के लिए पैसा नहीं है, हम दिवालिया हो गए हैं, ये वापस कर दिए। और अभी 17.5 लाख आवास देने की बात कर रहे हैं। किसको बरगला रहे हैं? ये सारे मुद्दे हैं। वर्मी कंपोस्ट के नाम से किसानों के साथ दादागिरी किए हैं। अभी एक किसान बता रहा था, मैं वो जो वो आता है लकड़ी छीलने का बसुला, उससे छील कर मैं खाद को अपने खेत में डाला हूँ बोल रहा था। ये है हाल इनका। और वर्मी कंपोस्ट के लिए लोग 900 रुपया फेंके हैं, दादागिरी हो रही थी। हम ये वर्मी कंपोस्ट अगर नहीं लोगे, हम DAP यूरिया पोटाश नहीं देंगे। क्या किसानों के साथ दादागिरी चलेगी क्या छत्तीसगढ़ में? किसान भगवान है धरती के, धान का कटोरा है छत्तीसगढ़, और इन्हीं किसानों के खून पसीने के गाढ़ी कमाई के कारण, और गाढ़ी जो उपज होती है उसके कारण धान का कटोरा कहलाता है छत्तीसगढ़। ये अपने आप को छत्तीसगढ़ का असली किसान का बेटा कहलाने वाला है। यही है किसान की भावना कि किसान के साथ दादागिरी करोगे? तो ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं तो बोलना शुरू करूँ ना, आज 5 साल हड़ताल हुआ, कर्मचारी अधिकारी पूरे हड़ताल में रहे। एक भी नहीं ऐसा गया क्या कि कोई न कोई संगठन हड़ताल में ना हो? आप बता दीजिए। आप लोग तो खोजी पत्रकार हैं ना, आप ही लोग के माध्यम से हम देख रहे थे, और हम कई संगठनों के उसमें समर्थन में गए हैं। तो ये स्थिति, मंत्रालय भी बंद हो गया इसके कार्यकाल में। आज तक हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में मंत्रालय बंद नहीं हुआ हड़ताल में, लेकिन मंत्रालय बंद हो गया। न्यायालय से के मंत्रालय तक के कर्मचारी अधिकारी हड़ताल में थे। ये क्या बताएंगे? आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। चलिए, आखिरी सवाल है, पाटन विधानसभा का नतीजा क्या होगा? जीत के दावे करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कुछ आंकड़ों की बात बताएंगे, कितने
आंकड़े कितने जीत का अंतर हो सकता है, क्या आंकड़ा आएगा, कुछ ऐसा बताना चाहेंगे? आप अभी कहे ना कि वो चाचा है आप भतीजा हैं, तो ये पाटन की जनता बता चुकी है, बहुत जगह दीवार में लिख भी दिए हैं, पाटन का नतीजा जीतेगा भतीजा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे विजय बघेल जो हमें बता रहे थे घोषणा पत्र के बारे में कि बहुत जल्द आएगा। उन्होंने इशारों में संकेत दे दिए हैं कि सारे वो मुद्दे उसमें शामिल होंगे जिसका इंतज़ार छत्तीसगढ़ के किसानों को है, जो एक बड़े मतदाता के रूप में छत्तीसगढ़ में दर्ज हैं। कर्जा माफ़ी, धान का बोनस, ये सारे मुद्दे शामिल होंगे, बहुत जल्द आएगा, मगर तारीख एक बार फिर नहीं है। और हाँ, पाटन के नतीजे को लेकर उन्होंने दावा किया है, जीत तय है और ये जीत जनता ने दीवालों पे दर्ज कर दी है। याज्ञवल्क्य, पाटन।